नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जिस वैक्सीन का हमें इंतजार था वो आ गई है। जी हाँ, वैक्सीन आ गई है कोविड की, और बकायदा हमारी सरकार ने जो है इसको एक तरह से मंजूरी दे दी है। हालांकि कुछ अभी स्टेप्स बाकी हैं, लेकिन जो है जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं उन्होंने जो है इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आपातकाल में ये टीका लगाया जा सकता है। क्या है पूरी खबर, ये आपके साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आज कितने कहाँ केसेस आए, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो भी शुरू होने वाली है। उनका भी जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें। कोविड वैक्सीन देश को मिल गई है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए। बड़ी खबर है, तो ताकि बार बार इसको रिपीट ना करना पड़े हमें, इसलिए थोड़ा सा इंतजार हम कर लेते हैं जी। और बहुत से लोगों को इस खबर की इंतजार होगी। नए साल पे जो है ये बड़ी खबर एक्सपेक्टेड थी। दिन भर से जो विशेषज्ञ संस्था है वो इस पर मीटिंग कर रही थी, और अंततः अब मीटिंग के बाद जो है इसको ओके किया गया है। कौन सी वैक्सीन है कौन सी नहीं, इसको लेकर जो है तमाम चर्चा हम करेंगे अभी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कुछ और लोगों का बस मुझे थोड़ा सा इंतजार है, ताकि मेरे को बार बार ये रिपीट ना करनी पड़े। तो देश को अपना पहला जो है वैक्सीन मिल गया है, और ये निश्चित रूप से जो है एक बड़ी खबर है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि ये स्वदेशी टीका है जी, स्वदेशी टीका है। और कितने में पड़ेगा, क्या इसके रेट्स होंगे, किसको पहले लगा गया, ये तमाम जानकारियां जो है हम लेके हाजिर हैं आपके समक्ष। इसको शेयर कर दीजिए साथ के साथ। आपको ध्यान में होगा कि कल जो है पूरे देश में जो है एक ड्राई रन रखा गया है, एक मॉक ड्रिल रखी गई है कोविड की वैक्सीनेशन की। और हर राज्य को कहा गया कि वो कम से कम 3 जगहों पे जो है इसका ट्रायल करे, कैसे लगनी है, कहाँ लगनी है, किसको लगनी है। इन सारी चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट किया जाए। तो लंबे समय से जो है, जब से ये कोविड का प्रकोप आया था, तब से ये चीज़ें हमारे यहाँ जो है वो वर्कआउट की जा रही थी। पूरे दुनिया में वर्कआउट की जा रही थी, हमारे यहाँ ही नहीं वर्कआउट की जा रही थी। और अलग अलग जगह से जो है इस तरह की जो है वो पेशकश आ रही थी। कभी स्पुतनिक की बात आई, कभी किसी की बात आई। तो अभी जो है वो इस नए साल पर जो है हमारी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है आज की, वो ये है कि कोविड की जो वैक्सीन है, पहली कोरोना वैक्सीन इस देश के लिए, वो जो है मंजूरी मिल गई है उसको। कोविड शील्ड इसका नाम है, इसको मंजूरी मिल गई है। और इसकी क्या खासियतें हैं ये भी बताएंगे हम आपको। लेकिन अभी जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपर्ट पैनल ने जो है इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दिया। और पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविड शील्ड जो है उसको मंजूरी दे दी है कि इसको जो है सशर्त मंजूरी दी गई। कुछ शर्तें भी इसके साथ है कि इसको जो है कोरोना वैक्सीन के टीके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक 3 कंपनियों ने अप्रूवल मांगा था अब तक, जिसमें जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने जो है देश में इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई किया था कि वो वैक्सीन देना चाहते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा था। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा एस्ट्रोजेनिका ने मिलकर डेवलप किया था। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोवी वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने भी बुधवार को प्रेजेंटेशन दिया था। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी अपना डाटा पेश करने के लिए वक्त मांगा है। हालांकि फाइजर को डब्ल्यूएचओ ने एक दिन पहले ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है, आपकी जानकारी बता दें। लेकिन जो है हमारे देश में कोविशील्ड को जो है वो जो है मंजूरी दे दी गई है। हालांकि जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी उनको इसके लिए जो है आधिकारिक रूप पे अप्रूवल देना होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार द्वारा, उसने जो है कोविशील्ड को जो है फिलहाल यूज करने के लिए जो है अपनी संस्तुति दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जी, जिस वैक्सीन का हमें आपको सबको इंतजार था वो वैक्सीन आ गई है, और कोविशील्ड इसका नाम है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको घर के फ्रिज में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। 2 से 8 डिग्री तक के तापमान पर यह टीका जो है ये सुरक्षित रखा जा सकता है। 1000 रुपए में टीके की 2 डोज, ये इनिशियल जानकारी है, इसमें कुछ आगे पीछे जो है वो बदलाव हो सकता है। 1000 रुपए में टीके की 2 डोज लगेंगी, और ड्रग कंट्रोल से भी इसकी मंजूरी मिलनी है। लेकिन जो एक्सपर्ट पैनल सरकार ने बनाया था उसने इसको जो है अप्रूव कर दिया कि हम इसके साथ आगे जा सकते हैं। अभी ये आपात स्थिति में ही यूज होगा। अभी जो मास स्केल की बात हो रही है, जिसके लिए कल ड्राई रन भी हो रहा है, उसमें जो है अभी धीरे धीरे आगे चीजें आएंगी, तो ये मामला आगे जाएगा। और ये माना जा रहा है कि ये 70% कारगर है। 70% ये कारगर है वैक्सीन, ऐसा ये माना जा रहा है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये वैक्सीन है। हालांकि अभी कुछ और कंपनियां भी, जो मैंने जैसे कहा कि फाइजर भी जो है लाइन में है, वो भी वैक्सीन सप्लाई करना चाहती है। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़ा बाजार है भारत जैसे देश में, इसलिए कई कंपनियां इसमें हैं। लेकिन अंततः जो है केंद्र सरकार का जो एक्सपर्ट पैनल है उसने जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसको, कोविशील्ड को जो है वो मंजूरी दे दी है। और कोरोना की ये पहली वैक्सीन है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कोविशील्ड को जो है मंजूरी दे दी गई है कि उसको आपात काल में जो है एक टीके जो उसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 8 डिग्री तक के तापमान को उसको स्टोर किया जा सकता है, यानी आप घर के रेफ्रिजरेटर में भी इसको स्टोर रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसके जो स्टोरेज की जो समस्या थी वैक्सीन की, वो जो है उतने बड़े स्तर पर नहीं आएगी। हालांकि अलग अलग जगहों पे जो है इस तरह के प्रावधान किए गए थे, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। अगर हिमाचल की बात करें तो 386 वैक्सीनेशन सेंटर जो चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब ये बिल्कुल वैसे ही जा सकेगी जैसे पोलियो और बाकी चीज़ों की जो वैक्सीन है वो जाती है, यानी एक छोटे से जो आइस बॉक्स है उसमें भी आप इसको रख के ले जा सकते हैं। और अगर हॉस्पिटल में, जबकि आज की डेट में तमाम हॉस्पिटल्स में फ्रिज है, तो इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होगी। और 70% जो है इसकी ऑक्यूपेंसी जो है फिलहाल रेट की गई है, 70% लोग जो है इसका असर रहेगा पीड़ित लोगों के ऊपर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि WHO ने जो तो फाइजर को मंजूरी दी थी, लेकिन इंडिया का जो एक्सपर्ट पैनल था उसने कोविशील्ड को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, और फाइजर का जो टीका है वो भी हालांकि जो है WHO के मानकों पर खरा उतरा है। लेकिन अभी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो पहली कोविड वैक्सीन है वो जो मंजूर की गई है, जिसे आपात मंजूरी के बीच शर्तों के साथ जो है ओके कर दिया गया एक्सपर्ट पैनल द्वारा, वो कोविशील्ड है जी। तो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और इसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा कंपनी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा माफ कीजिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलकर डेवलप कर रही है जी। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके बाद जो है दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश की है। अभी ये बिल्कुल इनिशियल आ रही है जी, जिनको लग रहा है कि अभी आगे भी बोलो नंदलाल शर्मा जी, सारी चीजें अभी नहीं, अभी टीका नहीं लग जाएगा आपको, यहीं से आप सुन लीजिए थोड़ा सा आराम से। ये चीजें अभी आ रही है, अभी बैठक जो है 2 मिनट पहले खत्म हुई है, उसके लिए थोड़ा सा हमको जो है वेट भी करना पड़ गया बुलेटिन के लिए। तो अभी इनिशियल जानकारी है, कोविशील्ड को जो है आपातकाल में कोविड वैक्सीन के तौर पर इस देश में मंजूरी मिल गई है, और अब इसका इस्तेमाल जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। कल से पूरे देश में ड्राई रन है, ऑलरेडी जो है वो घोषित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में जो शिमला में 3 जगह इसके लिए चुनी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और दूसरी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है अपनी डेट शीट के लिए जो है डेट्स जारी कर दी हैं। डिटेल डेट शीट जो है बड़ी जल्दी आ जाएगी, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो मई में होंगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बोर्ड को इंतजार था कि CBSE जिस तरह से कोई अपनी डेट शीट जारी करती है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो भी आगे चलेंगे। तो CBSE की डेट शीट कल रात आ गई थी, और उसके बाद जो है आज जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी ये घोषणा कर दी है कि मिड मार्च के बाद से जो है प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, और मई में जो है परीक्षाएं ली जाएंगी। तो जो प्रैक्टिकल है वो तमाम स्कूल जो है अपने स्तर पे उसका जो क्वेश्चन पेपर जो भी रहता है उसमें वो करवा सकेंगे, लेकिन बाकी पेपर जो बोर्ड ही सेट करेगा। और जो बाकी नॉन बोर्ड क्लासेस हैं वो पहले निपट जाएंगी, वो अप्रैल में निपट जाएंगी, चाहे वो 8वीं से 10वीं। अभी यही नहीं बताया गया कि पहली से लेकर 9th तक के लिए जाएंगे, लेकिन जिन भी नॉन बोर्ड क्लासेस के पेपर होंगे वो पहले निपटा लिए जाएंगे, वो अप्रैल में निपट जाएंगे। और मई में जो है कुल मिला के बोर्ड की परीक्षाएं जो है 10th की और 12th की जो है वो हो जाएंगी। तो ये इस वक्त की 2 बड़ी खबरें। और तीसरी जो खबर है वो कोविड की डिटेल के साथ हम लोग आए हैं जी। अभी आज इस वक्त तक जो है 77 केसेस जो है अभी आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। ये और जो सैंपलिंग है वो भी लग रहा है कि 10,000 तक जाएगी जी। तो जो 77 केस आए हैं उनमें सबसे ज्यादा केस जो है मंडी में आए हैं। एक बार फिर से 38 केसेस मंडी में आए हैं, 15 केस सोलन में आए हैं, 3 केस ऊना में आए हैं, 13 केस कांगड़ा में रिपोर्ट हुए अभी तक, 2 केस किन्नौर में रिपोर्ट हुए हैं, 1 चंबा में, 4 बिलासपुर में। जो अभी मंडी के केसेस रिपोर्ट हुए 38, उसमें से अधिकांश क्षेत्र जो सुंदरनगर बल अधिकांश केस जो हैं वो सुंदरनगर बल एरिया के हैं, जिनकी संख्या 1 दर्जन के आसपास है, और 4 लोग इसमें से जो हैं वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज के भी हैं। तो ये जो है अगर 8th क्लास की बोर्ड है तो बोर्ड की परीक्षाएं जितनी भी हैं मदन विशेष जी वो तमाम होंगी। बोर्ड की परीक्षाएं जो है मई में होंगी, लेकिन नॉन बोर्ड की जो परीक्षाएं वो पहले हो जाएंगी। तो अभी 77 केसेज आए जी, 231 लोग ठीक हुए हैं, और कुल मिला के अब तक 55,354 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या जो है इस समय गिरकर जो है 2461 चली गई है, ये 2500 से नीचे आ गई है। जो लोग रिकवर हुए हैं 231, उसमें से 30 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 24 रिकवर हुए हैं चंबा में, 8 रिकवर हुए हैं हमीरपुर में, 3 रिकवर हुए किन्नौर में, 4 रिकवर हुए लाहौल स्पीति में, 39 की रिकवरी मंडी की है, लेकिन 38 केसेस आ भी गए हैं वहां पे। 46 केसेस रिकवर हुए हैं शिमला में, 34 केसेस सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 32 रिकवर सोलन में, 15 लोग नए आए हैं वहां पे, और 11 लोग जो है रिकवर हुए ऊना में।
तो ये जो है 231 की रिकवरी और 4312 सैंपल अभी तक बिलासपुर में जो है हमारे पास 158 सैंपल लिए गए, सारे अवेटेड हैं। 559 सैंपल लिए गए चंबा में, सभी अवेटेड हैं। 340 हमीरपुर में, सभी अवेटेड हैं। 1591 1591 कांगड़ा में, इसमें से 1035 जो अभी अवेटेड हैं। 136 जो है वो अभी किन्नौर में अवेटेड हैं सारे के सारे। 71 कुल्लू के सभी अवेटेड, 21 लाहौल स्पीति के सभी अवेटेड, 147 मंडी के 78 अवेटेड, 135 सिरमौर के सभी अवेटेड, 531 सोलन के सभी अवेटेड, माफ कीजिएगा 531 सिरमौर के और 135 शिमला के, ये सारे अवेटेड हैं। 233 सोलन के, वो सारे अवेटेड। 390 ऊना के, उसमें से 15 अवेटेड हैं। 375 जांच लिए गए हैं। 3225 जो है 4312 में से अभी अवेटेड हैं। और पिछले कल की भी 427 रिपोर्ट जो है अभी अवेटेड हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं अभी स्पष्ट होंगी। और वैक्सीन आ गई है वरुण जी, वही तो हमने आप लेट आए, वैक्सीन पहले आ गई आपसे। वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, उसकी उस खबर पर दोबारा जाएंगे जी हम। तो ये अभी तक का जो है वो डिटेल जी। और 5000 और लोगों ने जो है वो अभी तक जो है वो नामांकन भर दिए हैं प्रधान के लिए। और उसके लिए जो पंच और जिला परिषद वाले हैं, अभी कल एक और दौर है, कल 3 दिन का ये नॉमिनेशन का रखा गया था मामला। तो अभी जो है नॉमिनेशन जारी है। तो कल भी जो है 5,500 लोग जो है ना भर चुके थे, 5 आज। तो इस हिसाब से लगता है कि 15-16 हज़ार लोग जो हैं वो जाएंगे जी। तो ये लगाने कब जाना है, अभी देखिए, अभी उसमें उसको अप्रूवल मिला है वैक्सीन को। अभी धीरे धीरे जो है ये जो है चीज़ें साफ हो जाएंगी 1-2 दिन में कि कैसे होगा कैसे नहीं। अभी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की जो मंजूरी है वो उसको मिलनी है। और अभी जो है इनिशियल जो है अप्रूवल मिला है। और ये इस साल की पहली खबर है। आज सुबह से जो है एक्सपर्ट का पैनल बैठा था और ऐसा संकेत जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिए थे कि 1 जनवरी को जो है हम शायद कोई वैक्सीन जो है हमारे को मिल जाए। तो फाइनली ये हो गया जी। और कोविशील्ड को जो है रिकमेंड कर दिया गया है। SCC जो थी एक्सपर्ट कमेटी जिसको बनाई गई थी उसने कर दिया। अब फाइनल डिसीजन जो है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको लेना है। तो होपफुली ये माना जा रहा है कि वो भी जो है इसको अप्रूव कर देंगे। तो इस तरह से देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी इसका जो है पटाक्षेप हो गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है उसको जो है एक्सपर्ट पैनल ने जो है सशर्त मंजूरी दे दी गई है। सशर्त मंजूरी मतलब अभी इसको इमरजेंसी में प्रयोग किया जाएगा, धीरे धीरे जो है इसको फिर आगे किया जाएगा। 1,000 रुपये की 2 डोजेज अभी जो है तय हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे ये टीका जो है नॉर्मल फ्रिज में भी जो है इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अभी कुछ और कंपनियां भी जो है वैक्सीन सप्लाई को लेकर जो है लाइन में है। फाइजर उसमें है, वो बड़ी कंपनी है जिसको जो है WHO भी जो है अपना मंजूरी दे चुका है। लेकिन अभी जो है एक्सपर्ट पैनल की जो बैठक हुई थी आज, उसने हमारे देश में जो है कोविशील्ड को जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है उसको दी है। अब ये जो है अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे तय करता है कि वो जो है इसको कितनी जल्दी आगे जो है करते हैं, या उनको कुछ और उस पर कोई क्वेरीज होंगी तो उसको भी लिया जाएगा। लेकिन ये जो है गुरुवार को ही जो है पिछली कल यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर BG सोमानी, उन्होंने कहा था कि नया साल हमारे लिए हैप्पी होगा। तो उस तरह से ये हैप्पी न्यू ईयर वाली जो खबर है ये है। तो भारत अमेरिका के बाद जो है कोरोना से प्रभावित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और लगातार यहाँ पे जो है चर्चा हो रही थी कि कहाँ से वैक्सीन आएगी, कैसे आएगी। कभी स्पुतनिक की बात होगी, रशिया से आएगी, कभी अमेरिका से बात आएगी। लेकिन अभी जो है अंततः जो है स्वदेशी वैक्सीन को जो है एक तरह से मंजूरी हमारे एक्सपर्ट पैनल जो केंद्र सरकार का था उसने दी है। अभी देखिए आगे आगे चलती क्या मामला रहता है। तो सारी चीज़ें जो है 9:30 बजे के बुलेटिन में जो है और थोड़ा स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल ये ब्रेकिंग थी और अभी कई चीजें इसमें जो है उभर के सामने आनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। दिल्ली के लिए बसें चल पड़ी हैं जी, मैक्सिमम जगह से चल पड़ी हैं। जो भी पूछ रहे हैं जी, मैक्सिमम जगह के लिए दिल्ली से बसें चल गई हैं जी। और इंग्लैंड रिटर्न्स की अभी कोई न्यूज़ नहीं है जी, इंग्लैंड रिटर्न्स की कोई न्यूज़ नहीं है अभी। तो देखिए अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कोविशील्ड को जो है अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैनल था उसने। हमारे यहाँ वैक्सीन का पहली वैक्सीन होगी वो जो इसको अप्रूव कर दिया गया कोरोना के खिलाफ। और इसका जो है आपात यूज जो है कुछ दिनों में शुरू हो सकता है। अभी फॉर्मली जो है कुछ और फॉर्मेलिटीज इसमें रहती हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है उनकी अप्रूवल की जरूरत है इसको। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं होगा, लेकिन अभी जो है कुछ फॉर्मेलिटीज और रहती हैं। तो उनके साथ जो है दोबारा शाम को जो है और विस्तार से आएंगे। अभी फिलहाल इतनी ही खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।
कांगड़ा के एक्टिव केस बता देते हैं जी आपको। एक्टिव केस में सभी जगह के बता देता हूँ जी आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे पास इस समय बिलासपुर में 134 एक्टिव केस हैं जी, चंबा में 115 हैं, 165 एक्टिव केस हमीरपुर में, 550 कांगड़ा में है, 30 रह गए हैं किन्नौर में जी, 36 रह गए लाहौल स्पीति में, 78 कुल्लू में एक्टिव है अभी, 536 मंडी में एक्टिव है, सबसे ज़्यादा अभी कांगड़ा में इस समय। और क्योंकि मंडी में 39 की जो है वो रिकवरी भी हुई है, तो 232 जो है वो शिमला में है एक्टिव अब सिर्फ। सिरमौर में 85, ये भी 100 से नीचे आ गए, 3 जिले 100 से नीचे आ गए, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जी। 350 सोलन में है एक्टिव अभी, और 150 ऊना में जी। कुल मिला के 2461 एक्टिव रह गए हैं जी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका प्रदीप कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। तैयारी कर लीजिए जी परीक्षा वाले भी। चेतन सूरी, ऊना में अभी जो है डिटेल आनी है जी, बाकी केसेस की डिटेल आनी है ऊना की अभी, लेकिन ऊना में पहला जो 5 बजे का जो बुलेटिन है उसमें तो कुछ केसेस निश्चित रूप से हैं जी ऊना का। अगर आप कर्फ्यू का 5 तारीख को साइल कर पता लगेगा जी कर्फ्यू का, क्योंकि टेक्निकली तो कर्फ्यू जो है सेंटर ने तो कह दिया कि आप 31 तक बढ़ा सकते हैं, जहां जहां लगा है बंदिशें लगी हैं बढ़ा सकते हैं। ऊना में अभी 3 केस आए हैं जी, और 150 एक्टिव है जी वहां पे। लेकिन क्योंकि हिमाचल सरकार ने 5 तारीख तक वो बंदिशें जारी करी थी, तो 5 से पहले पहले उनकी नए सिरे से नोटिफिकेशन जरूर होगी। तो अभी देखना होगा कि लिफ्ट होता है या उसको कैरी किया जाता है। केंद्र ने यह कह दिया कि अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सतीश कुमार जी सिर्फ चौपाल और टूटू का पेंडिंग था जी, उसको आना है आज, देखिए कब स्पेल आउट होता है। सुरक्षित तो रख लिया था, अभी कल का दिन भी है, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी सारा हो गया जी, धर्मपुर का हो गया, बाकी पूरे शिमला का हो गया, चौपाल और टूटू का था जी। बहुत बहुत शुक्रिया।